पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जो 2018 में सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी से सम्मानित किया गया है। साइखोम मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2020 में कितने व्यक्ति को दिया गया? 5 व्यक्ति को दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म डैश में स्थित है। तो गोरखपुर में जो है 1.3 किलोमीटर के आसपास है। और अभी हाल ही में जो बन रहा है हुबली रेलवे स्टेशन बन रहा है 1.4 किलोमीटर पूछा जाएगा। अक्टूबर 2020 तक पूछा जा रहा है, यहाँ पे गोरखपुर आंसर होगा और हुबली रहता तो यहाँ पे हुबली भी हो सकता था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मैथ्स का है। इसके बाद है टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष विनिमय मतलब वस्तु विनिमय के बारे में, बार्टर के बारे में बताता है। तो टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं की या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष अगर विनिमय बोलेगा तो वस्तु विनिमय कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष मतलब हाथों हाथ, तो वस्तु विनिमय हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? मेघालय के शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्योंकि पूर्व में मेघालय किधर है? इधर है। पूर्व में पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? शिलोंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। राफेल नडाल है जो स्पेन का खिलाड़ी है, राफेल नडाल। इसे क्या कहा जाता है? किंग ऑफ क्ले के रूप में किसे जाना जाता है? राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन, द विलाप गीत जो है द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध किस नवाब से है? तो वाजिद अली शाह से संबंधित है। क्या है पुस्तक का नाम? द लाइफ, विलाप गीत है, सॉरी विलाप गीत है द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध किस नवाब से है? तो वाजिद अली शाह से संबंधित है। वाजिद अली शाह क्या किया है? द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी विलाप गीत है एक, तो इससे संबंधित है। नेक्स्ट है cos 75 और sin 75 का मान के बारे में। तो cos 75 कैसे बनाएंगे? cos 75 के बारे में जैसे कि यहाँ पे करेंगे 45 + 30 पे, और यहाँ पे sin 75 sin 15 को क्या करेंगे? 45 - 30 पर बनाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथ्स का है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कौन सा नहीं है? मतलब नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो नवंबर 2013 ईस्वी में नोटा विकल्प का प्रयोग किया गया था। भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कौन नहीं जो है नोटा विकल्प का प्रयोग इस्तेमाल कब किया गया था? तो 2013 ईस्वी में नवंबर में। बताना है कि कहाँ सर्वप्रथम नोटा का प्रयोग, यानी कहाँ विधानसभा चुनाव में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था, तो वहीं जो है वो नोटा का प्रयोग किया गया था, ये बताना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, समुच्च जुताई क्या है? समुच्च जुताई मतलब जो है समुच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई को समुच्च जुताई कहा है। समुच्च रेखाओं के साथ ढाल भूमि पर जुताई को समुच्च जुताई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? जो है कारवां वॉइस असिस्टेंट नहीं है, जबकि एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है। कार्टाना वॉइस असिस्टेंट है। सिरी वॉइस असिस्टेंट है। वॉइस असिस्टेंट्स जो है एलेक्सा है, कार्टोना है, सिरी है, जबकि कारवां नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा को खोजा गया था। मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में खोजा गया था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या कहा जाए? सल्फाइड अयस्क जो भी होगा भर्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www.https अगर लगा रहेगा, यहाँ पे URL https ये सिक्योरिटी को दर्शाता है, यानी जिसमें https लगा रहेगा वो जो है सिक्योर वेबसाइट माना जाता है। इसमें है कि d2h.com लॉगिन में जो है लॉगिन क्या दर्शाता है? वेब पेज को लॉगिन दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो पहला है कि रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, बिल्कुल सही है। रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? Fe होता है। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद कर, ज्ञानेंद्रिय में कोई लेना देना नहीं है, ज्ञानेंद्रिय कितने हैं? 5 है। और रक्त ऑक्सीजन के फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड में जो है शरीर के अन्य कोशिका फेफड़ों तक ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर रक्त में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो क्या होता है? उसमें जो है आदमी को मिर्गी नाम से एक बीमारी होता है। मिर्गी कहने का मतलब यह है कि उसको जो है दौरा पड़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो आदमी का शरीर अनबैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एकोसिकीय जीव जो है काला जर नामक रोग कारण है? एकोसिकीय जीव लीशमैनिया डोनामानी इसका जो है परजीवी का नाम होता है। लीशमैनिया डोनामानी से जो काला जर फैलता है। अगर एक कोशिकीय जीव कहेगा तो अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सब जो है एक कोशिकीय जीव आता है। बहुकोशिकीय जीव कौन सा आता है? मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, ये बहुकोशिकीय जीव होता है। फीताकृमि के बारे में क्या होता है? फीताकृमि जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के श्रेणी में आता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यूएन शांति सेना को वर्ष डैश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 1988 ईस्वी में यूएन शांति सेना को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1988 ईस्वी में मिला था। यूएन कब हुआ था? कब आजाद हुआ था? 1773 ईस्वी में ना। तो यहाँ से याद रखेंगे। और जो है झंडा को सबसे पहले जो है कब झंडा वर्ष कब घोषित किया गया? 2002 को झंडा वर्ष घोषित किया गया था। यहाँ से याद रखेंगे। 1945 में यूएन का गठन हुआ था कब? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 35 का हो गया। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। भारत सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में किसे जाना जाता है? नीति आयोग को। नेशनल इंफॉर्मेशन नीति आयोग इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है। इसके भारत के योजना आयोग का नाम नीति आयोग किया गया कब? 15 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। 15 नहीं, जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से। तो भारतीय राज्य सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 शहरों के नाम दिए गए हैं, उनमें से 3 अलग अलग है। तो यहाँ पे जो है भोपाल, गांधीगढ़, चंडीगढ़ ये राजधानी है, कानपुर राजधानी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट के बारे में देखते हैं नीचे दिए गए विकल्प में। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सूरजमुखी के पुष्प की सूरज की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। फोटोस्फीयर देखें, फोटोस्फीयर प्रकाश से संबंधित है, जिसे फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। घूर्णन तो रोटेशन होता है और गति तो जानवे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय के पहली भारतीय महिला न्यायाधीश अगर के फातिमा बीबी। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया था? लीला सेठ को। और इसके बाद क्वेश्चन आगे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि बौनेपन के लिए उत्तरदायी है। थायरोक्सिन हार्मोन से क्या होता है? थायरोक्सिन गला से संबंधित है। थायरोक्सिन हार्मोन ये करता है, स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयू निम्नलिखित में से कौन सा एक देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पोस्ट कम्युनिटी देश बना है? चेक गणराज्य जो है यूरोपियन यूनियन होता है इसका। तो ये जो है ऐसा कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त करने वाला देश है? चेक गणराज्य। समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त करने वाला देश बन गया है चेक गणराज्य का देश। जितने भी आते हैं वो बन गए हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है, केवल तारयुक्त है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन वही भी है, डायल अप भी है। सेटेलाइट जो है तारयुक्त नहीं है। सेटेलाइट जो है जितने भी सेटेलाइट है GSLV 7 है, GSLV 11, ये सब जो है सेटेलाइट के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से हम लोग का मोबाइल तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू उपग्रह प्रणाली है? उपग्रह संचार प्रणाली है। तो भारत के पास सबसे बड़ा उपग्रह संचार प्रणाली है
भारत के पास एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली अगर होगा तो वो भारत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दकोश में सजाना है। शब्दकोश में अगर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस है, सबसे पहले शब्दकोश में इसको कोई दिक्कत नहीं है। पीआर सब में है, पीआर सब में है। इसके बाद ए से चलते हैं, ए भी सब में है, यहाँ पे ए नहीं है यहाँ पे। इसके बाद जो है ए के बाद क्या है, एन है और आर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है सजाया गया है कि रीजनिंग का एक टाइप से क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है क्वेश्चन ये। निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत में नाभिकीय क्षेत्र में योगदान नहीं है? नाभिकीय क्षेत्र में होमी जहांगीर भाभा है, शेखर बसु है, राजा रमन्ना है, CNRV राव जो है ये भारतीय क्षेत्र के है, बट इसका जो है नाभिकीय क्षेत्र में इसका योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान से संबंधित नहीं है तो राजस्थान से संबंधित जो है झूमर राजस्थान से संबंधित है, लावनी महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न दो क्रमागत, इसका लघुत्तम समार्थ पूछा जा रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनी द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनी इंडिका लिखा था, कालिदास द्वारा, मालवी, काग्निमित्र, हर्षचरित व बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा बताइएगा जरूर कमेंट में। और स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम था? स्वच्छ भारत अभियान नाम था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लगभग क्वेश्चन इसमें जो है कवर हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, और क्वेश्चन अगर आपके पास है तो ज़रूर भेज दीजिएगा। थैंक यू।